नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय उत्तराखंड। आज मैं आपको अपने गांव डाडा मंडी भलगांव ले जा रहा हूं और वहां हम गांव के साथ-साथ प्राकृतिक जल स्रोतों को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे और रास्ते में पड़ने वाले छोटे-छोटे बाजारों को भी आपको दिखाएंगे। तब तक बने रहें गढ़वाल दर्शन संजीव में मेरे साथ। शिवली मंदिर आज मंगलवार, चारों ओर श्रद्धालु ये पौड़ी कोटद्वार रोड। ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हाथी दिखा था, वो ये है। ये अमसौड़ पहुंच गए हम। अमसौड़ ये छोटा सा गांव। ये दुर्गा देवी मंदिर, जय माता की। ये बहुत ही प्राचीन जल स्रोत, प्राकृतिक जलधारा चूना धारा। यहाँ असंख्य लोगों की प्यास बुझाता है। ये ठंड से लोगों ने आग जलाई है। यहाँ पे पाला बहुत उड़ता है। ये सेंधी खाल वाली रोड जो रामनगर डांडा जाती है, लहसुन की रोड। और ये हम डाडा मंडी भलगांव के लिए जाती हुई। ये देखिए बेहतरीन रिसोर्ट का व्यू। और अब हम डाडा मंडी पहुंचने वाले हैं, जहां हर साल मकर संक्रांति को गेंद का मेला लगता है। कौथिक के नाम से, गिंदी कौथिक बोलते हैं इसे। और आजकल गेंद के मेले से पहले यहाँ गेमों का आयोजन किया जाता है। अच्छा बोट, अच्छा ठीक है। ये पुल बन रहा है अभी। काम अब कच्ची रोड खत्म हो गई, पक्की है। ये बल्ली से होते हुए अदेली निकलेगी, हासिल लग जाते हुए बल्ली गाँव। ये देखिए ऊपर पूरा बल्ली का। अदेली पहुंच चुके हैं हम, आपको दिखाएंगे। अदेली का बहुत पुराना देखिए आप। बहुत ही अच्छा है। यह हमारे गांव का बहुत पुराना प्राकृतिक जल स्रोत है और पहले यही एकमात्र जल का साधन हुआ करता था और हमने भी यहाँ से खूब पानी भरा है। अब तो इसकी धार बहुत पतली हो चुकी है, नहीं तो पहले तो बहुत मोटा आता था ये। और हम यहाँ कपड़े धोते थे, नहाते थे। ओ मैं गिर गया रे। अब बंजर हो गए खेत, लेकिन पेड़ लगा रखे हैं। प्रकृति की गोद में बचे हुए गाँव। ये भैरव का ये हमारा प्राकृतिक स्रोत सूख गया है। इसको सुधारीकरण की आवश्यकता है इसके। ये हमारी चाची जी, तुम बताओ ये क्या कब भैरव डोग ना? हाँ। अच्छा, ये तो बहुत पाला हो नहीं, इतना साल में आज आकर हमारे 42 साल 42 साल। अच्छा, पहले से तो डिग्गी थे, पहले तो पत्थरों की गोली। अब छत तो बाद में डाली। अच्छा, वो जाड़े का छत डालता और तब छत बढ़ गया। अरे तो ताड़ी का बटन बढ़ा गई। देखो प्राकृतिक स्रोत इनका नवीनीकरण, जीर्णोद्धार करने की जरूरत है इनको। ये तो दोबारा ठीक करने की जरूरत है ना, जैसे कि जो कम हम अब जम्मा की पानी की धारा में जा रहे हैं। धारा हमारा ये इनको दोबारा से इनसे सोचने की जरूरत है। इनका बचाव किया जा सकता है, जो कि अब विलुप्त होने के कगार में हमारे इदारे हैं। तो देखिए जल संरक्षण से जुड़े, जिससे कि जो हमारे देश में या राज्य में या गांव में पानी की कमी हो रही है उससे दूर किया जा सकता है। तो चलिए,
हमारे साथ हमारे भाई लोग भी हैं, वो निकल चुके हैं। और ये देखिए, ये बचिया, ये देखिए गाँव के नीचे ये हमारे पटले के मकान। ये देखो पुराने टाइम में मिट्टी की लिपाई होती थी इसमें। ये हमारा मुड़खला देखिए आप। अब हमारे साथ गांव वाले भी चल रहे हैं आगे आगे। रिश्ते में सब चाची लगते हैं हमारी। ये हमारा मंदिर है, देखो आपको दिखाएं। ये दादाजी के मृत्यु के बाद छोटा सा बना था, फिर दादी जी ने और हमारे पिताजी लोगों ने, चाचा जी लोगों ने इसको फिर इसका जीर्णोद्धार कराया और बड़ा बनाया शिव जी का मंदिर। ये पूरे खेत हमारे, यहाँ हमारे कभी गायें चरती थी। ये पेड़ में घास की पूली लगी हुई है। ये इस प्रकार से लगाई जाती हैं कि ये बरसात में भी इसके अंदर पानी नहीं जाता और ये खराब नहीं होता। और जब घास की कमी रहती है या बरसात रहता है तो यही गाय खाती हैं। ना जोला आज हमन हाँ तो वही बरता हैं क्या क्या नहीं करूँ। और हमारी चाची देखो चूल्हे की रोटी बना रही है। ये हमारे गांव के बगल में ये हमारे भाई लोगों का घर है। ये देखिए पत्थर से देख रहे हो, सब जगह पुराने घर आपको ऐसे मिलेंगे, बहुत खूबसूरत लगते थे। ये देखो आसमान कितने हल्के बादल, कितना प्यारा लग रहा है। देखो ऐसा लग रहा है छू रहे हैं, पूरे गांव को छूने आए। देखें आप आम के पेड़, ये देखिए लीची का पेड़, ये हमारी गौशाला थी। ये देखिए ये अब मेरे स्वर्गीय दादाजी सोहन सिंह रावत जी, ये ताऊ जी लोग हमारे दादाजी के भाई, ये फादर। ये देखो एक साइड से आपको ये हमारे हेमंत सिंह रावत जी स्वर्गीय, मेरे चाचा जी, ये हमारी देहरादून वाली बुआ। ये देखिए एक फोटो आपको ये बताऊँ मैं, ये देखिए मेरे दो चाचा जी स्वर्गीय हेमंत सिंह जी और दिनेश सिंह जी, और ये मेरी बुआ पौड़ी वाली टीचर हैं ये अनीता। ये मेरे पापा जी स्वर्गीय ब्रजभूषण सिंह रावत जी। ये देखिए एक फोटो उनके कब की है, ये है 67 से लेके 67-68 की है। ये देख रहे हैं आप, ये है राजकीय जूनियर बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय। ये देखिए आप, ये एक ट्रॉफी है। ये मेरे चाचा जी लोग बहुत गेम खेला करते थे, फुटबॉल का क्रेज था उस समय। अब खाने का टाइम हो गया और मेरे भाई लोग ये खाना खाने लगे हैं। लगता है भात, साग और फाड़ू बना हुआ है और साथ में मंडुए की रोटी भी है। देखो कितना फर्स्ट क्लास इसका लग रहा है। और मंडुए की रोटी भी खा रहे हैं भाई साहब, स्वाद ले रहे हैं। हम भी लेंगे अभी थोड़ी देर में। और ये देखिए गांव का हमारा, गांव के खेत मूले लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप। ये देखिए ये गांव का मकान हमारा, ये देखिए मेरा घर गांव का। ये देखिए मौसम देखिए, धूप निकली हुई है गांव में, बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। ये देखिए इसकोस के बेल है जिसमें इसकोस लगे हुए हैं। इससे सब्जी और पराठे बनते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। और इधर के गांव में
अक्सर आपको ये आजकल दिख जाएंगे और ये लंबे समय तक चलते हैं। हमारी पछिया, ये गौशाला हमारी, ये देखिए पत्थरों से बना हुआ है। देखिए ये देखो छन्नी छन्नी है ये हमारी। ये देखो खच्चरों के लिए बनी हुई है। ये यहाँ पे गांव का है एक, वो अपने खच्चर रखते हैं। रात को अभी तो निकल गए हैं। देखिए हम तैयारी कर रहे हैं अब जाने की, वापसी है हमारी। बाय बाय करो, अब तैयारी है हमारी।